Hello friends, my name is Abhishek. Today friend I will do study friend grammar part first friend. One friend chapter है direct and indirect narration marks third. So let's friend ready. Today friend chapter है direct and indirect narration. I will discuss. This is most important chapter for competitive exams, yes board exams. So let's begin. The first heading है friend स्पीकर। स्पीकर फ्रेंड किसे कहते हैं कि कहे हुए शब्दों को दो प्रकार से व्यक्त या प्रकट किया जा सकता है। फर्स्ट, हम वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कर सकते हैं, जैसे फ्रेंड ही सैड आई एम गोइंग टू मुंबई। हाँ फ्रेंड, ही सैड आई एम गोइंग टू मुंबई, उसने कहा मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो फ्रेंड यह क्या है, वह स्पीकर के शब्दों को एस से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो क्या है इसमें, इस सेंटेंस क्या है, स्पीकर है, यानी स्पीकर ने क्या कहा, स्पोक किया। इन द सेम वे हियर लर्न, उपयुक्त वाक्य में वक्ता स्पीकर ही है तथा ही के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों एक्चुअल वर्ड्स इन्वर्टेड कामज में लिखा गया। तो ऐसे डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। फ्रेंड आप लोग देखेंगे यहाँ से ही सैड मीन्स स्पीकर के कहे हुआ शब्द क्या है फ्रेंड, आई एम गोइंग टू मुंबई। आई एम गोइंग टू मुंबई क्या है, स्पीकर का कहा हुआ शब्द है ना फ्रेंड। आई एम गोइंग टू मुंबई यह क्या है फ्रेंड, स्पीकर का कहा हुआ शब्द है। आई एम गोइंग टू मुंबई, हैंस इट इज द इन्वर्टेड, इट इज़ द इनडायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यह फ्रेंड क्या है, यह जो आई एम गोइंग टू मुंबई है यह डायरेक्ट नरेशन है और डायरेक्ट स्पीच है। क्लियर फ्रेंड। अब हम लोग नेक्स्ट पर आते हैं। नंबर सेकंड है फ्रेंड, हम वक्ता के कहे हुए कथन का सब्सटेंस प्रकट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू मुंबई। यदि फ्रेंड वक्ता के कहे हुए शब्दों को अपनी लैंग्वेज में मरोड़ कर या तोड़ कर फ्रेंड व्यक्त कर दी रिप्रेजेंट किया जा सकता, देन दैट इज सब्सटेंस उसका कहा जाएगा। इन द सेम वे हियर इट इज गिवन दैट ही सेड दैट ही सेड दैट ही सेड दैट ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू मुंबई। ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू मुंबई यह क्या फ्रेंड, इनडायरेक्ट नरेशन है। वह क्या था, डायरेक्ट नरेशन था या इनडायरेक्ट नरेशन है। हम लोग चैप्टर का नाम पढ़ रहे हैं, जैसे आप देखते हैं पार्ट फर्स्ट है ग्रामर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन चैप्टर 2 है। यह ईपी बोर्ड एग्जाम में मार्क्स 2 का आता है, साथ ही साथ बहुत एग्जामों के लिए हेल्पफुल होता है, जैसे एनडीए हुआ, एयरफोर्स हुआ एंड सो ऑन। सो लेट्स बिगन। पहला फ्रेंड आप डेफिनेशन देखते हैं, यहाँ पर स्पीकर है, स्पीकर मैंने बता दिया डेफिनेशन। ही सैड यहाँ पर फ्रेंड क्या है, डायरेक्ट नरेशन के रूप में रिप्रेजेंट है, इसको हमने तोड़ मरोड़ कर ही सैड दैट ही वाज गोइंग टू मुंबई ये क्या फ्रेंड, इनडायरेक्ट नरेशन है। यहाँ पर उपयुक्त वाक्य में वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों कहकर उसका भाव प्रकट किया जाता है, इसलिए आई को उपयुक्त वाक्य में वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों रखकर भाव प्रकट किया, इसलिए आई को ही में तथा एम को वाज में बदल कर इससे अतः इसे इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसे फ्रेंड हम लोग ये डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदले हैं तो क्या हुआ फ्रेंड, अर्थात फ्रेंड स्पीकर का कहा हुआ शब्द था तो उसे मैंने क्या किया फ्रेंड, अपनी लैंग्वेज में उसका सब्सटेंस को व्यक्त कर दिया। ही सैड दैट ही वाज गोइंग टू मुंबई, जैसा फ्रेंड देखते हैं ही सैड दैट ही वाज गोइंग टू मुंबई। ही सैड यहाँ पर दैट से हम लोग अपना रिप्रेजेंट, उसने कहा कि वह मुंबई जा रहा था, उसने अपने शब्द में व्यक्त कर दिया। ही वाज यहाँ पर जो देखते हैं आप ही सैड क्या है, आई है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, एक इसके अनुसार चेंज होगा फ्रेंड, ही के अनुसार चेंज होगा तो यहाँ ही हो जाए, एम को वाज में बदल देंगे तो इन द सेम वे यह पास्ट इवेंट है दिस, इसलिए फ्रेंड हम लोग देखते हैं ही सैड दैट ही वाज गोइंग टू मुंबई। यहाँ पर फ्रेंड समरी है, उसका उपयुक्त वाक्य में वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों रखकर उसका भाव प्रकट किया जाता है, इसलिए आई को ही में तथा एम को वाज में बदलना पड़ाता है, इससे इनडायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट स्पीच करते हैं। क्लियर फ्रेंड। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं फ्रेंड, यहाँ पर फ्रेंड आप लोग नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। सो लेट्स रेडी। जैसा फ्रेंड आप देख रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामज का प्रयोग नहीं होता। जैसे फ्रेंड अभी तक हमने 2 पार्ट्स को पढ़ा है, पहला फ्रेंड स्पीकर को पढ़ा है, दूसरा फ्रेंड हम लोग पढ़ा है डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। अब फ्रेंड हम लोग इसी पार्ट को आगे
गो अहेड, फॉरवर्ड बढ़ाते हैं। सो लेट्स रेडी। पहला है यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमर्स का प्रयोग नहीं होता। क्लियर फ्रेंड। इससे फ्रेंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू मूव। इसमें फ्रेंड इन्वर्टेड कॉमर्स का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच क्या था, इसमें इन्वर्टेड कॉमर्स का प्रयोग हुआ है। इन द सेम वे हियर, कम हियर फ्रेंड। उपरोक्त वाक्य में वक्ता के कथन को ज्यों कहते हैं कहकर उसका भाव प्रकट किया गया, इसलिए आई को ही में तथा एम को आज में बदलना पड़ा था। इसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर मैं क्लियर करूँगा, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमर्स का प्रयोग नहीं होता। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमर्स का प्रयोग नहीं होता। क्लियर फ्रेंड। जो फ्रेंड इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसमें फ्रेंड इन्वर्टेड कॉमर्स का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर फ्रेंड। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमर्स का प्रयोग नहीं होता। केवल फ्रेंड किस में होता है, डायरेक्ट स्पीच में ही क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमर्स का प्रयोग हुआ है। इन्वर्टेड कॉमर्स फ्रेंड आप लोग जानते हैं डेफिनेटली। सो लेट्स रेडी। अब फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे नंबर 2, डायरेक्ट नरेशन के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट को फ्रेंड हम लोग कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरे पार्ट को फ्रेंड हम लोग कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच। पहला पार्ट को फ्रेंड हम कहेंगे डायरेक्ट नरेशन के 2 भाग होते हैं। पहला पार्ट होता है फ्रेंड रिपोर्टिंग वर्ब एंड नंबर सेकंड होता है फ्रेंड रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच। अब फ्रेंड हम लोग पहला डेफिनेशन देखेंगे रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है। हमने कहा फ्रेंड डायरेक्ट नरेशन के 2 पार्ट होते हैं, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट। क्लियर फ्रेंड। पहला है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में वक्ता कथन को जिस फाइनाइट से कहना आरंभ करते हैं उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। द वर्ब व्हिच इंट्रोड्यूस द वर्ड स्पीच इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर फ्रेंड। अब यहाँ पर इसको इन्वर्टेड कॉमर्स से बाहर लिखा जाता है। क्लियर फ्रेंड। अब यहाँ पर हम आते हैं नेक्स्ट रिपोर्टेड स्पीच। व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच, जो कुछ वक्ता द्वारा कहा जाता है उसे रिपोर्टेड पार्ट है, रिपोर्टेड स्पीच, उसे रिपोर्टेड स्पीच, उसे रिपोर्टेड स्पीच, उसे रिपोर्टेड स्पीच, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा जाता है। द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच विच आर पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स। क्लियर फ्रेंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई सी रिपोर्टिंग वर्ब राम सेड क्या फ्रेंड, रिपोर्टिंग वर्ब मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। पहला एग्जाम्पल में रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, राम सेड है। रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच क्या है, विल यू गिव मी योर पेन, 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 क्वेश्चन आंसर ना फ्रेंड। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, राम सेड है। और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, एक्यूटेड स्पीच क्या है, विल यू गिव मी योर पेन, विल यू गिव मी योर पेन। तो जो कॉमन इन्वर्टेड कॉमर्स लिखे गया उसको हम दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच है, एक्यूटेड स्पीच है। और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, राम सेड है। क्लियर फ्रेंड। जैसा स्पष्ट है इस वाक्य में सेड रिपोर्टिंग वर्ब तथा विल यू गिव मी योर पेन रिपोर्टेड स्पीच है। क्लियर फ्रेंड। अब लोग नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर आप लोग हेडिंग देखते हैं, मेरे नोटबुक में लिखा है डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु, डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु, प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ डायरेक्ट स्पीच, प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ डायरेक्ट स्पीच। सो लेट्स रेडी। पहला हम देखेंगे यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, डायरेक्ट स्पीच में वक्ता स्पीकर के कथन को इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रखा जाता है। डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के कथन को इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रखा जाता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका स्पीकर क्या होता है। नंबर 2 है रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कॉमा का प्रयोग होता है। क्लियर। नंबर 3 है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर के भाग को प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। क्लियर फ्रेंड। अब लोग कहते हैं इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के नियम, सामान्य नियम, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के सामान्य नियम। क्लियर फ्रेंड। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बदलने के सामान्य नियम, जनरल रूल फॉर चेंजिंग डायरेक्ट टू नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन। क्लियर फ्रेंड। अब लोग हम पहला पॉइंट देखते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमर्स का हटा देते हैं। क्लियर फ्रेंड। पहला पॉइंट है इन्वर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमर्स को क्या हटा देते हैं। नंबर 2 है फ्रेंड रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का प्रयोग नहीं होता, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का प्रयोग नहीं होता। नंबर 2 थर्ड है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। नंबर 3 है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। अब हम लोग पार्ट नेक्स्ट पर आते हैं फ्रेंड। पार्ट नेक्स्ट है नंबर
नंबर 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, 3 पॉइंट को मैंने क्लियर कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूँ फ्रेंड। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड, स्टेटेड, आस्क्ड, क्वेश्चनड, क्लियर फ्रेंड। क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लम होगा फ्रेंड, यहाँ पर क्वेश्चनड, कमांडेड, प्लीडेड, एडवाइज्ड और फ्रेंड एडवाइज्ड और ऑर्डर्ड आदि में बदल देते हैं। क्लियर फ्रेंड। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं 5 रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात आवश्यकता अनुसार कंजक्शन जैसे दैट ऑफ, वेदर टू लगाते हैं। नंबर 6 आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर रिपीटेड रिपोर्टेड स्पीच का महत्व पहला अक्षर कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर लिखा जाता है। नंबर 7 है फ्रेंड टेंस सामान्य प्रोनाउन तथा समय अथवा स्थिति की नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन सूचक शब्दों में परिवर्तन होता है। क्लियर फ्रेंड। अब हम लोग नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो लेट्स रेडी। यहाँ पर है हमने अब तक फ्रेंड 7 रूल को फ्रेंड जनरली मेंशन किया है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अर्थ की दृष्टि से सेंटेंस को 5 प्रकारों में बांटा जा सकता है। क्लियर फ्रेंड। पहला होगा, हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, जो सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस में फ्रेंड टेंस होगा। टेंस के प्रकार क्या होंगे, कैसा होगा, निगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव, असर्टिव होगा एंड सो ऑन, या इम्परेटिव होगा और कोई होगा। तो इसको हम इनडायरेक्ट नरेशन की दृष्टि से देखेंगे तो हम लोग इसे 5 प्रकारों में डिवाइड करेंगे। और इन द सेम वे देखिए फ्रेंड, अर्थ की दृष्टि से सेंटेंसेज को 5 प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला है ए असर्टिव सेंटेंसेज, नंबर बी है फ्रेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, नंबर 3 है इम्परेटिव सेंटेंसेज, नंबर 4 है ऑप्टेटिव सेंटेंसेज, नंबर 5 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। क्लियर फ्रेंड। नरेशन के परिवर्तन में इन भेदों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। बिना वाक्य के प्रकार को पहचानने उसे नियमानुसार नहीं बदला जा सकता है। क्लियर फ्रेंड। अब यहाँ पर हम लोग पहला पार्ट पढ़ेंगे, इसको पढ़ा असर्टिव सेंटेंसेज। सो लेट्स रेडी। ये है असर्टिव सेंटेंसेज। क्लियर फ्रेंड। यहाँ पर आप देखते हैं इन वाक्यों के द्वारा किसी बात का स्टेटमेंट हो ज्ञात होता है। इस प्रकार के वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियमों का वर्णन इस प्रकार है। क्लियर फ्रेंड। पहला है टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंस। रूल 1 है यहाँ पर, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है फ्रेंड। यह इंपॉर्टेंट रूल बहुत ही यूजफुल होता है। रूल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बताने के लिए सेंटेंस को। रूल 1 है, यदि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में अथवा फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट है राम सेज हरी हैज गॉन टू आगरा, तो इनडायरेक्ट क्या करेंगे फ्रेंड, राम सेज दैट हरी हैज गॉन टू आगरा। यह क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसलिए इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। नंबर 2 है डायरेक्ट है सोहन विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। यह क्या फ्रेंड, यह क्या, इसमें कामा टू कामज में रिप्रेजेंट किया, आप लोग लगा सकते हैं। आप लोगों को कामा ये पंचुएशन को ध्यान में रखना होगा। अलर्ट फ्रेंड, पंचुएशन मार्क यहाँ पर कामा है, इन्वर्टेड कामा है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सोहन विल से, विल क्या फ्रेंड, यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा फ्रेंड। सोहन विल से दैट आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। क्लियर। नंबर 3 है डायरेक्ट, ही सेड टू मी कामा एट कामा रवि विल ज्वाइन दी कैंप। इनडायरेक्ट होगा, ही हैज़ टोल्ड मी दैट रवि विल ज्वाइन दी कैंप, और कह सकते हैं ही हैज़ सेड मी दैट रवि विल ज्वाइन दी कैंप। क्लियर फ्रेंड। अब लोग यहाँ पर नोट है, नोट पूछा उसको मैं लोग रिप्रेजेंट करूँगा। नोट से, सेस या सेड को इनडायरेक्ट स्पीच में टेल्स या टोल्ड में उस समय बदलते हैं जब इसके बाद ऑब्जेक्ट हो। यदि सेस या सेड के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो उन्हें यानी वर्ब को नहीं बदलते। क्लियर हो गया फ्रेंड। अब रूल 2 है फ्रेंड, रूल 2 को मैं पढ़ूंगा विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ये फ्रेंड रूल 2 है। रूल 2 फ्रेंड हम लोग अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो लेट्स बिगन। पहला फ्रेंड रूल 2 है, यहाँ पर रूल 2 है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब फॉर्म को भी
पास्ट टेंस में परिवर्तित कर दिया जाता है। 2 निम्नलिखित प्रकार का होता है। क्लियर। यदि रिपोर्टिंग वर्ब है, मैंने ऑलरेडी बता चुका है व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। पास्ट टेंस में होगा तो उसे हम किस में चेंज करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को किस में चेंज करेंगे फ्रेंड, यहाँ पर जैसा पास्ट टेंस में बदल देंगे। जो निम्नलिखित टाइप का होता है, ए है, ए रूल के अंदर है या इन रूल के अंडर है। सिंपल प्रेजेंट टेंस बदलकर सिंपल पास्ट टेंस हो जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस बदलकर सिंपल पास्ट टेंस हो जाता है। क्लियर फ्रेंड। अब लोग हमें यहाँ पर देखिए स्पष्ट करेंगे। डायरेक्ट है फ्रेंड, ए रूल के अंदर है, डायरेक्ट है। मोहन सैड, राम राकेश टेल्स अलाई। तो यहाँ पर क्या है, मोहन भी नेम है और राकेश भी नेम है, दोनों प्रॉपर नाउन है कि नहीं फ्रेंड, प्रॉपर नाउन है ना। नाउन क्या होता है फ्रेंड, नाउन इज द नेम ऑफ ए ऑब्जेक्ट, नाउन इज द नेम ऑफ ए ऑब्जेक्ट, वर्क, क्वालिटी और स्टेट, दैट इज कॉल्ड नाउन। नाउन भी फ्रेंड 5 प्रकार से होते हैं। यहाँ पर मोहन फ्रेंड राकेश नाउन है। यह फ्रेंड क्या है, पास्ट टेंस। जो फ्रेंड हम लोग देख रहे हैं जो कामर्ड के पार्क उसमें रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं या रिपोर्टेड पार्ट कहते हैं। अब मोहन सैड फ्रेंड इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। वह स्पीकर का कहा हुआ स्टेटमेंट होता है। क्लियर फ्रेंड। अब लोग इसका फ्रेंड डायरेक्ट को मोहन सैड राकेश टेल्स अ लाई। इनडायरेक्ट क्या होगा, मोहन सेड दैट राकेश टेल्स टोल्ड अ लाई, मोहन सेड दैट राकेश टोल्ड अ लाई। यहाँ पर मोहन क्या प्रॉपर नाउन है, मोहन सेड दैट का प्रयोग कर दिए। एक इसमें है पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसको फ्रेंड किस में चेंज करेंगे, पास्ट टेंस में चेंज करेगा ना फ्रेंड, तो इसलिए राकेश टोल्ड अ लाई। क्लियर फ्रेंड। अब लोगों को फ्रेंड बी रूल देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या इम्परफेक्ट बदलकर पास्ट कॉन्टिन्यूअस या इम्परफेक्ट हो जाता है। जैसे फ्रेंड डायरेक्ट देखते हैं, सोहन सेड टू मी राम इज राइटिंग ए बुक। क्लियर फ्रेंड। इनडायरेक्ट है, सोहन टोल्ड मी दैट राम वाज राइटिंग ए बुक। क्लियर फ्रेंड। अब लोग उसी देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदल कर पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। इसका फ्रेंड स्क्रीनशॉट ले लेना यदि प्रॉब्लम कुछ ना हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदल कर पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। जैसे फ्रेंड जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। क्लियर। डायरेक्ट रोहन सेड संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क। इनडायरेक्ट सहन सेड दैट संध्या हैड कंप्लीटेड हर वर्क। यहाँ पर डी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस बदलकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जाता है। जैसे डायरेक्ट ही सेड दैट इट हैज बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग। इनडायरेक्ट ही सेड दैट इट हैड बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर फ्रेंड। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदलकर पास्ट परफेक्ट हो जाता है। जैसे डायरेक्ट है, ही सेड द हॉर्स डाइड इन द नाइट। इनडायरेक्ट है, ही सेड दैट हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट। Clear friend. Thank you so much. Subscribe my channel friend, as I hope so you could understand. Thank you friend.